जय जय श्री राधे श्याम। तो एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी सभी जगह घूमते हुए वृंदावन धाम पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है, बड़ी विलाप कर रही है, बड़ी उदास है और कुछ स्त्रियाँ उसके आसपास खड़ी है, उसको समझा रही है। ये देखकर देवर्षि नारद जी वहाँ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि ये सभी स्त्रियां हैं और मैं साधु, इनके पास जाना अच्छा नहीं है। ऐसा सोचकर वापस आने लगे तो तब तक भक्ति देवी ने उनको देख लिया था। और भक्ति देवी कहती है नारद जी से, वो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय। ए महात्मा जी, रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, मेरी चिंता का समाधान कीजिए। जब ऐसा भक्ति देवी बुलाती, नारद जी वापस जाते हैं और भक्ति देवी का परिचय पूछती, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, और ये सब तुम्हारे आसपास खड़ी है देवियाँ कौन है, और ये जो तुम्हारे सामने दो बुढ़े व्यक्ति पड़े हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? तब भक्ति देवी कहती है कि देवर्षि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बुढ़े जो हैं वो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं इस वृंदावन में आई तो वृंदावन की इस पावन भूमि से मैं तो नवयौवन हो गई हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। इन्हीं का दुख से मैं दुखी हूँ और इसी चिंता से मुझे चिंता सता दे कि मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो मुझसे पहले ही बुढ़े हो गए। मैं तो, माँ जवान है और बेटे बुढ़े हो गए, यही शोक में मैं डूबी हुई हूँ। आप तो भगवान के परम पार्षद हैं, आप कुछ समाधान कीजिए। मेरा दुख का कारण यही है, मेरा दुख मिट जाए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं ज़रूर आपके दुख का, आपके कष्ट का निवृत्ति करने का उपाय करूँगा। तो देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के सामने गीता पढ़ी, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़ी, जो भी शास्त्र सारे देवर्षि नारद जी ने पढ़े। लेकिन जब तक पढ़ते हैं, जब तक पाठ करते हैं, तब तक ज्ञान वैराग्य थोड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पाठ खत्म, वैसे ही बेहोश होकर फिर जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर देवर्षि नारद जी बड़े चिंतित हो जाते हैं। क्या करूं, इतना कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो तब तक आकाशवाणी होती है कि अरे देवर्षि नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करना चाहते हो और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए। तो उसी सत्कर्म क्या है, आकाशवाणी ने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया सत्कर्म करना चाहिए। तो वही सोचकर देवर्षि नारद सब जगह घूम रहे थे। चारों कुमारों से भेंट हुई और वही बात चारों कुमारों को बताइए। फिर चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह विधि बताकर ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुख की निवृत्ति की। जय जय श्री राधे श्याम।